एकादशी के दिन मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहा लेती हूँ और नहाने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती हूँ। एकादशी का दिन का व्रत तो नहीं करती, लेकिन नियम का पालन करती हूँ क्योंकि मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। एकादशी का दिन है और मेरे दिन की शुरुआत लड्डू गोपाल की सेवा से हो रही है। वैसे तो मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ और अक्सर एक दिन पहले ही प्रदोष यानी एकादशी के एक दिन बाद ही प्रदोष पड़ जाती है, तो मैं एकादशी का व्रत तो नहीं करती, लेकिन नियम का पालन पूरा करती हूँ। सबसे पहले मैं मंदिर का साफ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि भगवान का श्रृंगार पूजा और जो जूठे बर्तन होते हैं उसे भी हमें धोना होता है। एकादशी की मेरा क्या रूटीन होता है आगे मैं पूरा आपको शेयर कर रही हूँ। और मैं नहाने से पहले ही जो चीज़ें फूल वगैरह हैं सब देख लेती हूँ, लेकिन नहाने के बाद पहले ये सब साफ़ सफाई मैं इधर झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ। इधर के लिए मैंने पोछा अलग रखा है और जो रात में फूल वगैरह चढ़ा होता है उसको हटा के मैं ले जाके हटा देती हूँ। उसके बाद जो पूजा के बर्तन होते हैं वो सबको भी मुझे धोना होता है। ये जो मेरे बगल में प्लॉट है, जो वहाँ मैं पोछा लगा के जो मेरी धूप बत्ती वगैरह सब होता है तो ऐसी जगह डालती हूँ जहाँ पैरों से ना लगे। तो यहाँ पे मेरी ये पूजा शुरुआत हो चुकी है और मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद आगे मुझे किचन में क्या बनाना है, क्योंकि मैं चावल और लहसुन प्याज ये सब चीज़ें बिना ही मैं भोजन बनाती हूँ, क्योंकि 10वीं से ही मैं इस चीज़ का जो है रूटीन को फॉलो करती हूँ और एकादशी के दिन सभी के घर में ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ मेरा पूजा श्रृंगार भोग हो चुका है, आरती भी दीपक दिखा चुकी हूँ और ये घर के मंदिर की पूजा हो चुकी है। उसके बाद मंदिर भी जाना होता है मुझे। ये मेरे डेली का रूटीन होता है, लेकिन एकादशी के दिन थोड़ा मेरी और पूजा हो जाती है, जैसे प्रदोष के दिन। यहाँ पे मैं किचन में आने के बाद मैंने सोचा पहले चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं अभी चाय पी थी एक बार, लेकिन जब तक मैं 2 बार सुबह मेरी चाय नहीं होती तब तक मन नहीं होता। और इधर चाय भी बन रही थी, इधर मैंने कुकर में आलू रख दिया है उबलने के लिए, क्योंकि मुझे आलू का पराठा बनाना था और चावल वगैरह बनता नहीं, लहसुन प्याज होता नहीं, तो बच्चे जो है आलू पराठा होता है तो खा लेते हैं। तब तक हस्बैंड ने कुछ सब्जी और फ्रूट्स वगैरह लाए थे, तो उसमें से मैं धनिया और टमाटर निकाल रही थी और धनिया वगैरह डाल करके थोड़ी सिर्फ जीरा और मैं अदरक मिर्च डाल करके ही आलू को फ्राई करती हूँ। चाट मसाला वगैरह डाल देती हूँ तो थोड़ा टेस्ट बन जाता है। और यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी, चाय पत्ती और चीनी सब अदरक डाल करके चाय बना लूँगी। उसके बाद आगे मुझे लंच भी तैयार करना है, थोड़ा देर हो गया है आज लेट। एकादशी के दिन ना हम सभी को अपने गृहस्थ जीवन में देखिए नियम का पालन बना करके रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, नियम का पालन कर ले रहे हैं, पूजा कर ले हैं, तो भी आपको फल जो है ज़रूर मिल जाता है। यहाँ पर मैं अदरक कूट रही थी और बिना अदरक वाली चाय तो मुझे जिस दिन अदरक नहीं होता उस दिन मैं चाय ही नहीं बनाती। अदरक और इलायची डाल देती हूँ ना, तो चाय की टेस्ट जो है बढ़ जाती। बहुत बार मैंने सोचा कि मैं चाय छोड़ देती हूँ, सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन बहुत कोशिश किया, लेकिन चाय छूट ही नहीं पाती। कम से कम 2 बार तो चाय चाहिए होती है, एक शाम के समय और एक सुबह के समय। यहाँ पे अदरक, इस बार अदरक मुझे अच्छी दिख रही है, क्योंकि हर बार थोड़ी गीली रहती है, इस बार ड्राई अदरक है तो अच्छा है। जब सूखा अदरक होता है ना तो वो तीखा भी अच्छा होता है थोड़ा सा। तो यहाँ मैं टमाटर धनिया मिर्च सब निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे चटनी भी तैयार करना है और टमाटर और धनिया मिर्च अदरक की चटनी बनाऊँगी। और साथ ही आलू को फ्राई करने के लिए मुझे छिलना वगैरह भी है, बहुत से काम है किचन में। और पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में एकदम पूरा अपना फोकस करती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब चीज़ों को मुझे ध्यान से देख लेती हूँ, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हुआ होता तब तक मेरा दिमाग लगा रहता है कि भगवान की पूजा श्रृंगार भोग करना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से धुल ली हूँ मिर्च वगैरह धनिया वगैरह। इधर मेरी चाय भी बन चुकी है, तो आराम से पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा दिमाग जो है चलेगा कि मुझे आगे क्या करना है। आज वैसे मैं पोछा नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन और बृहस्पतिवार के दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उठी हूँ तो इधर उधर भागना ही हो जाता है। और जब ना पूजा हो जाती है, मेरा जो सुबह का भगवान की जो श्रृंगार का वो रूटीन हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को हल्का फील करती हूँ। नहीं तो तब तक दिमाग लगा होता है कि अरे मैंने तो अभी तक पूजा ही नहीं किया। आराम से चाय, और मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप आजकल निकल नहीं रही है, तो हमेशा लगभग 1 मंथ हो गए इसी तरीके से मौसम बना हुआ है। लेकिन बिना धूप के भी मौसम अच्छा नहीं होता, धूप निकलता है तो नमी जो होती है ना वो चली जाती है।
तो इधर मेरा आलू वगैरह छिल के फ्राई करने के बाद डायरेक्ट मैं पराठे का वीडियो बना रही हूँ। बीच का वीडियो मैं नहीं बना पाई और इधर मैं अपना आलू का पराठा जल्दी से बना दूंगी और उसके बाद बच्चे वगैरह सब खा लेंगे। तब फिर मैं किचन भी क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीन करने के बाद तब मैं रेस्ट लूँगी। किचन क्लीन का मेरा यही होता है कि जैसे ही मैं खाना बना लेती हूँ ना, वैसे मैंने पहले अपना किचन का क्लीन कर लेती हूँ। जिस दिन मैं बर्तन छोड़ दी कि चलो 1 घंटे बाद मैं धुलूँगी, मुझे बहुत ही अजीब लगता है। मेरा काम ऐसा लगता है कि भले थोड़ा सा मेरा हॉल वगैरह लेट हो जाए, लेकिन किचन का काम मैं तुरंत ही फिनिश करती हूँ। और जो मेरा चूल्हा होता है ना, उसे मैं रोज़ जैसे विम बार से थोड़ा सा लिक्विड लगा करके पूरे टाइल्स को भी और इस सब को भी क्लीन कर लेती हूँ, तो इससे चमकता रहता है। और नहीं तो अगर आप सिर्फ स्लैब को पोछेंगे, गैस को नहीं पोछेंगे और टाइल्स को नहीं पोछेंगे ना, तो वो कलर जो है पड़ने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सब भी क्या एकादशी के रूटीन को फॉलो करते हैं। लहसुन प्याज आपके यहाँ बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि मेरा मानना होता है कि हमें नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में तो यहाँ तक कहा गया है कि अन्न ही नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी शारीरिक अवस्था की वजह से और हम बहुत सारे लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, तो अक्सर एकादशी पड़ी जाता है और दोनों एक लगातार व्रत नहीं किया जाता है। यहाँ मैं बर्तनों को धुल करके अब मैं सोच रही हूँ उसको सेट कर लेती हूँ, ताकि बर्तन सेट भी रहेंगे तो फिर जगह मेरे किचन में दिखता रहेगा। आज मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं की हूँ, आज मैं कपड़े वगैरह भी नहीं वॉश की हूँ, सब ऐसे पड़े हुए हैं और मैंने सिर्फ झाड़ू लगा लिया है, अभी पोछा वगैरह नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके एकादशी के दिन हमें ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं ना तो कभी कभी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बिना दिखते नहीं और वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु का भी पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है। तो पूरी कोशिश करती हूँ कि एकादशी के दिन मैं ज़्यादा साफ़ सफाई ना करूँ। केवल जहाँ किचन होता है और जहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह बच्चे खाते हैं तो उसको बस थोड़ा पोंछ देती हूँ, क्योंकि हमारा घर पूरे तरीके से गंदा रहे वो भी अच्छा नहीं है। और हमें ना अपने जो भी हाउसवाइफ की जो होती है, हमें कुछ ना कुछ रूटीन करते रहना चाहिए। हम रूटीन करते रहते हैं ना तो हमारी आदतों में वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं जो गीले वाले कूड़े होते हैं उसको अलग पॉलीथीन में मुझे रखना होता है, क्योंकि जो हमारा कूड़ा वाला आता है ना वो ड्राई और गीला अलग अलग आता है। अगर एक में रख देंगे तो वो कूड़ा लेके जाता ही नहीं है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना होता है। तो अलग अलग हमें कूड़े को भी सेव करके रखना पड़ता है। उसके लिए भी क्योंकि पीछे चूहे आते हैं तो उसके लिए बचा के रखना पड़ता है, नहीं वरना चूहे सारे गिरा देते हैं। और मैंने ये कपड़ा कल से डाला हुआ था, थोड़ा हवा चल रही है तो सूख जाएगी, तो भी थोड़ी देर में कपड़े भी निकाल के मुझे फोल्ड करना है। और क्लीनिंग का काम मेरा हो चुका है, खाना भी बन चुका है और अब मैं थोड़ा बैठ के, इसके पहले ही मैं खाना खा ली थी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा गरम ही मैं खा लेती हूँ, फिर बाकी मैं क्लीन वगैरह करती हूँ। तो किचन क्लीन करने के बाद मेरा काम यहीं एंड हो जाएगा। और एकादशी के दिन मैं कुछ इसी तरीके से अपना रूटीन रखती हूँ। पूजा पाठ और घर के खाने में नियम का पालन जरूर करती हूँ, जितना हो सकता है शरीर से उतना पूरी कोशिश करती हूँ। आशा करूंगी कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और कमेंट में कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताया करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट व्लॉग के